दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल और 3 बजे वाले हार्दिक अभिनंदन है, भूल गए थे। आइए, तब क्या चल रहा है तो आप बोलिएगा सर भाई तो यूएस मार्केट नीचे आ गया। यूएस मार्केट बोलते हैं हम लोग का मार्केट सर, कहाँ 200 को तोड़ने का और 300 को जाने का मूड बन रहा था, तो वहां से तो सर नीचे आ गया। और बैंक निफ्टी आप बोले थे कि 52,000 के आसपास जाएगा, वो तो 51,000 आ गया। मन में तो ये सवाल होगा, ठीक है, उचित है। अब देखिए हम कितना डिप्लोमेटिक बात करते हैं कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन आता है, ठीक है। यहाँ कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझिए। तो ये मेरा डिप्लोमेटिक आंसर था जो कि मैं आप लोगों के सामने रख दिया। धन्यवाद। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हो गया महाराज, आप ही बताइए। इधर अमेरिका गिरा है, वो गिरा है, तो हम लोग तो एक दिन में कुछ जबरदस्त बढ़िया हम लोग बाउंस बैक मारे थे। 24,000 अपना रुक रहा है, ठीक है, नहीं तो 900, हाँ ना, 900 के आसपास का ध्यान था। तो बैंक निफ्टी जो है तो ठीक ही है, थोड़ा सा ऊपर से 500 पॉइंट निकल गया। देखिए ये एक साइकोलॉजिकल असर है कि कल कई लोगों ने कॉल बाई किया होगा, ठीक है, तेजी का किया होगा, और आज उसको मिल जाता तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता। तो मार्केट हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को धजियां उड़ाता है हर बार की तरह, ठीक है। जिस बार आप सही हो गए, ओहो, आप लगेगा कि अरे बाप रे बाप, अब तो बन गया पैसा, अब अगला हर दिन बनेगा एकदम डबल ट्रिपल चौबल, पता नहीं क्या क्या सोचने लगेगा। तो मार्केट क्या करता है, एक क्लाउड बनाता है। और हम आप लोगों को पहले ही बोले ना, धुंध तेजी चलेगा। अभी अभी आया नहीं है बजट, उसके पहले धुंध तेजी चलेगा, कभी केमिकल चलेगा, कभी ऑयल एंड गैस चलेगा, कभी फलाना चलेगा, ढिकाना चलेगा। तो टेंशन मत लीजिए, आराम से हम लोग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, अस्थिर से बैठे हुए हैं। किसी ने ज़्यादा पोजीशन ले लिया है, गर्दन से ज़्यादा ले लिया है, तो 50% उसमें पोजीशन अपना थोड़ा कम कर लीजिए। और जो भी उसमें आपको झटका लगता है उसको आप जो 50% है उससे कवर करिएगा। अदरवाइज डिसिप्लिन में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्रेंड, भाई साहब ट्रेंड जो है ना, जैसे 24 के नीचे गया ना, हालांकि न्यूट्रल ही हो गया, तो मैं इसको न्यूट्रल नहीं लिखूंगा, अभी भी मैं पॉजिटिव रखूंगा। सब जगह निगेटिव दिख रहा है लेकिन रखूंगा मैं पॉजिटिव, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इंडेक्स, हाँ, बिकवाली तो हुआ है, बिकवाली तो हुआ है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और ये भाई साहब ने किया है। तो आप बोलिएगा ये काहे एफआईएस नहीं कर सकता है, तो मे बी एफआईएस भी हो सकता है, ठीक है, दोनों मिलके काम किया होगा, ठीक। चलिए आगे कैश में, तो कैश में अपने हिसाब से नॉर्मल है, कैश का विशेष नहीं, कैश में नॉर्मल है। ये इंडेक्स में जो है ना बिकवाली, यही आपको दिख रहा है, और खासकर पोजीशन को लेकर दिख रहा है, क्योंकि सब कल भागा था और हम लोग क्लियर थे कि जब 400 में था तब 2 बार प्रो ने खरीदारी किया। अब तो भैया 24,000, मतलब वहां से आपको 600-700 पॉइंट मिल रहा है, तो भैया वो प्रॉफिट बुक क्यों नहीं करेगा। तो वही चीज़ है, तो उसको आप गलत बोलिएगा तो इसमें आप गलत हो जाइएगा। वो अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, वो अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, हम लोग अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। तो ये तेजी में हम लोग भी थोड़ा प्रॉफिट बुक किए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं किए हैं, ठीक है। आप बोलिएगा सर आईटी में तो बड़ा अच्छा डिलीवरी पोजीशन उठा था, तो उसका क्या हुआ। आने दीजिए नीचे थोड़ा सा, हम भी 3 बजे तक देख रहे हैं, समझे ना, पोजीशन बनाने के लिए हम भी 3 बजे तक देख रहे हैं। तो वही चीज़ है, अब मेरी भावना आप तक पहुंच गई है, नीचे आता है बढ़िया है। बैंक निफ्टी भी ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ठीक है, इस चीज़ को समझ के चलिए। क्योंकि जब तेज़ी का आलम आता है ना, वो हो स्वाद आ जाता है, एकदम से स्वाद आ जाता है, कोई डाउट नहीं रहता है। तो आज थोड़ा सा दबाव है तो चलने दीजिए दबाव, हम लोग तो दबावे लिए हैं आज तक, और किए क्या है, शुरू से हम लोग लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास क्या किया है, दबावे लिया है। तो 150 पॉइंट है तो बस मेरे हिसाब से ठीक है। बैंक निफ्टी भी 400-500 पॉइंट नीचे है तो मेरे हिसाब से ठीक है। कल का तेजी बैंक निफ्टी ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। सेंसेक्स 1200 पॉइंट के बदले 1348 पॉइंट का तेजी था तो 600 पॉइंट छोड़ दिया, चलो 600 पॉइंट तो है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, अच्छा चीज़ है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं डाउ जोन का क्या स्थिति है। तो डाउ जोन 60 पॉइंट प्लस में है। नेस्डेक की स्थिति पे ध्यान देते हैं तो नेस्डेक भी 60 पॉइंट प्लस में है, चलो बढ़िया है साहब। बाकी हम लोग का पोर्टफोलियो कोई माइनस नहीं है ना, अपना पोर्टफोलियो बम बम है। तो काहे, तो सिल्वर और ये सब है ना जी, लॉन्ग टर्म वाला ये है। मेरा भी पोर्टफोलियो हाँ 0.5% से ऊपर बढ़िया तेजी में है, 0.5% से ऊपर तेजी में हमारा फर्स्ट क्लास का तेजी में है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ही ये 30 से ऊपर है, कौन? सिल्वर। तो पर मतलब 2 दिन पहले 29 पे था, वहाँ से प्रॉफिट बना है, ठीक है। तो मैंने इसका तो ठीक है, सिल्वर का 85 तो क्रॉस करके 85 55 पे चल रहा था, अभी भी चल रहा है, जो सुबह में 55-60 पे था, तो अभी भी 55-60 के पास है। बीच में थोड़ा हाई हुआ था, तो इस पे भी हम बहुत ज़्यादा भी बुलिश नहीं है, लेकिन नॉर्मल व्यू है मेरा, ठीक है। हाँ, करेक्शन मोटा-मोटी हो रखा है, सिल्वर में थोड़ा और हो गया तो कोई बात नहीं है। गोल्ड में आज हम लोगों ने भी, आज मैंने भी थोड़ा सा प्रॉफिट गोल्ड में बुक कर लिया, क्योंकि भैया नीचे से ऊपर आया ना, तो हम बोले को शॉर्ट स्विंग मारिए देते हैं, है ना। तो हमने भी गोल्ड में सुबह में 18-19 पे एक प्रॉफिट बुक किया था, 65-19 पे। हाँ, देखिए 18-19 पे हम लोगों ने एक बार प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर छोड़ दिया। अब देखते हैं थोड़ा-सा, क्योंकि इसका जो डर है ना, थोड़ा-सा डर जो है, ये देखिए गोल्ड है ना, ये डर यूएस मार्केट ने ज़्यादा कर दिया। अब 108 देखिए 109, अगर कहीं गोल्ड आपको 2% नीचे दिखे तो इसमें बड़ा ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। जिस तरह से ये अच्छा नहीं है, डॉलर का बढ़ना अच्छा नहीं है। हालाँकि यहाँ थोड़ा-सा लॉजिक है, तो लॉजिक पे हम लोग चलेंगे कि कहीं तीसरी करेंसी आने का तो नहीं सोच रहा है। तीसरी अर्थव्यवस्था तीसरा मतलब सिस्टम तो नहीं, तो आप बोलिएगा कौन-सा? देखिए, एक तो है कि आप डॉलर में चेंज करके काम करते हैं, लेकिन पिछले तो कई महीने, साल हो गए जो कि आप समझ ही रहे हैं, रसिया पे तो बैंड है, तो रसिया को कैसे पेमेंट करिएगा? तो कहीं न कहीं आपका यहाँ डॉलर का महत्व कम होता हुआ नहीं दिख रहा है, थोड़ा-सा। रसिया, चाइना, है ना? आस-पास का सब अपने-अपने करेंसी में कर रहे हैं, तो इसमें गोल्ड का भी दबदबा बना और बढ़ेगा। और इस कारण से डॉलर का बढ़ना गलत नहीं है, और अगर इसी कारण से, ये तो कंफर्म नहीं है ना, लेकिन गोल्ड गिरता नहीं है, तो यहाँ इस मतलब जो करेंसी के तौर पे गोल्ड को कहीं न कहीं मोहर सा लगता दिख जाएगा। ये मेरा एक अनुमान है, एक अपना एक्सपीरियंस है, एक अपना भाव बता रहे हैं, जो कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो हम लोग का पोजीशन तो हर दृष्टि से हर तरफ रखते हैं कि जिधर भी जाए तो मतलब हम मार्केट के साथ चलें। तो नॉर्मल कंडीशन में गोल्ड को नीचे आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो समझिए कि विरोधाभास है, ठीक है? चलिए, इतना काफ़ी है। आगे बढ़ा जाए, आगे जब हम बढ़ते हैं तो आज एचडीएफसी में बिकवाली अच्छी हुई है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग अच्छा दिख रहा है एचडीएफसी में, और आईसीआईसी बैंकिंग में अच्छा, मतलब आईटीसी, टीसीएस, इंफोसिस सब में प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। यहाँ पर ही रिलायंस, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओके, मतलब पीएसयू बैंक जो है और पीएसयू कंपनियां सही है। सीपीएसई ईटीएफ भी आपको मजबूती की तरफ दिख रहा है। हाँ, जरूरी है भाई साहब, लोगों का बहुत पैसा लगा हुआ है, तो इंतजार का फल हमेशा मीठा हुआ है। तो ऑयल एंड गैस मजबूत है। ऑटो तो आज टाटा मोटर्स तो इतना दिन से गिरते 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 आज उसको याद आया कि ओहो, हमको तो ऊपर जाना है, तो ऊपर चल रहा है ना, नहीं तो ऐसे गिरते जा रहा था। कितना लोगों को कितना ऊपर खरीदवा के, बाप रे बाप। पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर सर्विस ठीक है, ओके ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सारे इंडेक्स पे, एक बार चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा इंडेक्स कितना गिरा हुआ है। तो निफ्टी, अगर मतलब ये एक नॉर्मल चाल होता है निफ्टी का, कि भाई साहब ऊपर आया तो एक बार थोड़ा सा नीचे आएगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, और फिर हो सकता है कि 100 के ऊपर बंद हो जाए, या फिर 24,000 के नीचे तोड़ के भी बंद हो सकता है। फिलहाल अभी 0.58 माइनस में है, निफ्टी नेक्स्ट 50 प्लस में है। तो अब आप जाके देखिए कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में किसका पोजीशन बढ़ा है, वहाँ आईटी का पोजीशन कम किया है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, ठीक है। तो वहाँ किसका पोजीशन बढ़ा है, तो उस हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं। 100 माइनस में, हम लोग का बड़ का पेड़ थोड़ा सा माइनस है, ठीक है। स्मॉल कैप इंडिया विक्स 2% माइनस है, मिड कैप हल्का माइनस है 250, हल्का प्लस मतलब माइनस है जस्ट, है ना। और निफ्टी बैंक 1% से ज़्यादा का माइनस है। हाँ, बिकवाली हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है आज। प्रो नहीं, दूसरा चाचा, सॉरी, आज एफआईएस नहीं, दूसरा चाचा काट रहे हैं। ऑटो ठीक ठाक है, कल 3.5% भागा था, आज इतना है तो बहुत है। एफएमसीजी भी ओके ओके। आईटी देखिए 1.25% गिरा हुआ है, 90 है ना, 91 करोड़ का लगा था, 90% का डिलीवरी, 1.25% गिरा हुआ है। तो आपको नहीं लगता है कोई और लोग का एंट्री हो रहा होगा? पेशेंट फिर वापस से कमज़ोर हो रहा है, तो ठीक है, डॉक्टर अभी इंजेक्शन देने के बाद छोड़ दिए हैं थोड़ा देर के लिए। मेटल ठीक है, फार्मा 1% डाउन है, पीएसयू हल्का प्लस में है, प्राइवेट रियलिटी हेल्थ केयर ये सब हल्का हल्का डाउन है। ओएनजीसी में हम लोग का व्यू कंफर्म था, और ओएनजीसी आप 2-3 दिन से देख रहे हैं कंटिन्यू प्लस में चल रहा है, तो बढ़िया है। अब आइए स्ट्रेटजी इंडेक्स में, कल निफ्टी अल्फा 50 प्लस में था, आज माइनस में है।
निफ्टी 100 लो वॉलेटाइल भी माइनस में है, 200 क्वालिटी भी माइनस में है, ALPL 30 मतलब निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30 भी 0.80 माइनस में, मोमेंटम वगैरह भी माइनस में है। ठीक है, चलो बढ़िया बात है, स्ट्रेटजी में ये सब माइनस में है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि स्ट्रेटजी इंडेक्स को क्रॉस करके आ गया थीमेटिक, कमोडिटी प्लस में, वाह कमोडिटी प्लस में, कंजम्पशन भी ठीक ठाक है। CPSE ETF बहुत दिनों के बाद अपने आप में मजबूती। तो भैया बजट आ रहा है तो सरकारी कंपनी में तेजी हो रहा है तो गलत नहीं है। बाकी हम लोग का इंफ्रा हल्का माइनस में है और ओके ओके चल रहा है। डिजिटल हल्का माइनस हो गया, 100 मैन्युफैक्चरिंग हल्का हल्का माइनस में है। डिफेंस ठीक है, ओके ओके है। ईवी ठीक है ठाक है। तो कुल मिला के मार्केट एक हल्का प्रॉफिट बुकिंग, बाकी शांति से जाने की कोशिश कर रहा। तो आप बोलिएगा सर क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आज कुछ नहीं करना है। जितना करना था अब तक कर दिए, अब बैठ के तमाशा देखना है। ठीक है, और पेशेंस का दिखाना है। कल आने वाला जो मंडे है कुछ और रहेगा। बाकी डाटा वगैरह आ रहा है तो उस पर भी हम एनालिसिस करते रहेंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा शांत रहेंगे। हाँ, किसी ने बैंक निफ्टी में ज़्यादा ही हो गया है तो थोड़ा सा कम भी किया जा सकता है ना, बात समझिएगा मेरी, गलत व्यू में मत लीजिएगा। चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।